हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सभी लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। समझ में आया बच्चों, सर्वनाम क्या कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्व का अर्थ है सब। सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम। समझ में आया बच्चों कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द है उनको हम बार बार ना प्रयोग करके उनकी जगह पे हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य क्या होता है, सुंदर बनता है। जैसे कि मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो बच्चों, इसमें कितनी बार मोहित मोहित आया, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि मोहित ने अपने भाई से कहा कि वह माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो इसमें देखो, ये सुनने में अच्छा भी लग रहा है और सर्वनाम किसकी जगह लग गया, इनके नामों की जगह लग गया। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं आपको समझ में आया। अब मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा बताती हूँ। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आए, जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, उनको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। आगे आपको बच्चों ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अब कुछ अन्य शब्द सर्वनाम शब्द हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो अन्य सर्वनाम शब्द पढ़िए। तो अन्य क्या है, मतलब जो सर्वनाम शब्द है हमारे में, उनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई आदि। तो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो कि हम संज्ञा की जगह पे लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं इनको। मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई आदि। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या है, सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम कई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपने लिए करते हैं, दूसरों के नाम को बताने के लिए करते हैं, या फिर किसी तीसरे के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उनमें हम क्या प्रयोग करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो अपने लिए मैं, हम, और दूसरों के लिए तुम, आप, और किसी तीसरे के लिए जो कि हमारे सामने है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यह, ये। और किसी तीसरे के लिए जो हमारे सामने ना हो उसके लिए वह या वह। और जो बड़े लोग हैं, बड़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप। समझ में आया बच्चों। तो एक बार फिर से बताती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और हम कई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपने लिए मैं, हम, दूसरों के लिए तुम, आप, किसी तीसरे के लिए जो हमारे सामने है यह, ये, और किसी तीसरे के लिए जो हमारे सामने नहीं है वह, वे, और बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो बच्चों, ये एक वर्कशीट है जिसको आपको करना है, इसमें परिभाषा भी लिख रखी है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आप, यह, मैं, वह, कुछ आदि। अब मैं आपको कुछ, ये 4 वाक्य हैं, इनमें आपको सर्वनाम शब्द पे क्या करना है, नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं के नीचे करना है। और वह घर जा रहा है, इसमें वह पे करना है नीचे अंडरलाइन। और वह, और तुम अच्छे लड़के हो, इसमें तुम के नीचे करना है लाइन। और वह रोज़ स्कूल जाता है, इसमें सर्वनाम क्या है, वह। समझ में आया, जो सर्वनाम शब्द है
उसके नीचे क्या करना है, आपको निशान लगाना है। ठीक है, साफ़ सुथरा काम करना बच्चों, और टाइम पे देना। ठीक है, और परिभाषा को याद भी करना। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।